Dear students, I welcome to all of you in the fifth E lecture on the lanthanides. Students, previous lectures में हमने lanthanides की कुछ जनरल characteristics के बारे में पढ़ा था. उसमें हमने ये देखा था कि उसमें हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था. आज हम लैंथनाइड्स की रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण. As all of you know that magnetic behavior of a substance depend on the number of unpaired electrons present in it. किसी भी सब्सटेंस का जो चुंबकीय व्यवहार है वो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है. ठीक है. अब यदि अपन लैंथेनाइड्स की बात करें तो लैंथेनम +3, सीरियम +4, इनमें तो क्या है F0 कॉन्फ़िगरेशन है और ल्यूटेशियम +3 में क्या है F14 कॉन्फ़िगरेशन है. इसका मतलब क्या है कि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए कैसे होंगे. देखिए ये F7 आएगा, इसमें क्या आएगा F0 एंड F14. इसमें क्या है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए सबके सब क्या है डायमैग्नेटिक. इसलिए ये क्या है डायमैग्नेटिक है, क्या बोलते हैं उसका प्रतिचुंबकीय है. बाकी सब के सब लैंथेनाइड्स जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो कैसे हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. अब यदि अपन बात करें ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड्स की, क्योंकि लैंथेनाइड क्या होती है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +3 होती है. तो अपन यदि ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस की बात करें तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इसमें F0 से लेके F7 तक यानी लैंथेनम से लेके गैडोलियम तक बढ़ते हैं और उसके बाद ल्यूटेशियम से लेके उसके बाद टर्बियम से लेके ल्यूटेशियम तक घटते हैं, यानी इनमें पेयरिंग शुरू हो जाती है. तो इसलिए इनका जो मैग्नेटिज्म है पैरामैग्नेटिज्म है वो भी कहाँ बढ़ना चाहिए, इनका लैंथेनम से गैडोलियम तक बढ़ना चाहिए और उसके बाद इनका टर्बियम से ल्यूटेशियम तक कम होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता. यदि अपन इस सीरीज को इस टेबल को देखें है ना, इस टेबल को देखें तो देखिए यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7. ठीक है. तो इनमें क्या है ये ट्राईवैलेंट, यदि अपन लैंथेनम की बात करें ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड्स में देखिए सीरियम में क्या होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, F1 कॉन्फ़िगरेशन होता है. इसका कितना आया ये कैलकुलेटेड इतना है और इसमें जो ऑब्जर्व है वो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपन मैग्नेटिक मूवमेंट से निकालते हैं. ठीक है. फिर प्लास्मोडायमियम में देखिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, F2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका 3.58 कैलकुलेटेड है और इसका ऑब्जर्व कितना है 3.4 से 3.6 के बीच में लगभग उतना ही है. नियोडायमियम की यदि हम बात करें इसमें तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी 4F3 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका होना कितना चाहिए 3.62 और होता कितना है 3.5 से 3.6 के बीच में. प्रोमीथियम की यदि अपन बात करें F4 यानी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका 2.68 होना चाहिए बट होता कितना है 2.7. ठीक है. इसका समेरियम का 0.85 होना चाहिए लेकिन होता कितना है 1.7 तक होता है. यूरोपियम का 0 होना चाहिए लेकिन होता कितना है 3.3 से 3.5. देखिए कितना डिफरेंस है इसके बीच में 0 और 3.3 से 3.5. गैडोलिनियम देखिए अब यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे गैडोलियम में कितना है 4F7 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. और इसका कितना चाहिए 7.94, हालांकि अभी तक का सबसे ज्यादा है और इतना ही इसका होता है 7.9 से लेके 8.0 तक. अब देखिए जैसे ही अपन टर्बियम पे आते हैं टर्बियम पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 ही रह गए. तो इसका टर्बियम का मैग्नेटिक मूवमेंट गैडोलिनियम से कम होना चाहिए लेकिन होता क्या है इसका ज्यादा हो रहा है. ठीक है. डायस्ट्रोमियम का देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम रह गए 5 रह गए, लेकिन इसका देखिए कितना होना चाहिए और कितना होता है 10.6
होलियम पे, होलियम का और है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कम हो गए। F10 कॉन्फ़िगरेशन होना कितना चाहिए और होता कितना, 10.7। डायस्प्रोमियम से भी ज्यादा, गैडोलियम से तो है ही, डायस्प्रोमियम से भी ज्यादा। फिर इरिडियम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसका इससे कम हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 थे, यहाँ पे 3.5 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना है, 9.4 है। थूलियम, यटरबियम एंड ल्यूटेशियम पे आके 0 हो जाते हैं, इससे इसका 0 हो जाता है। ठीक है, तो यदि अपन इसको देखें तो इसमें साफ पता चल रहा है कि जो अपन अभी तक जो अपन सोचते आ रहे थे कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, यहाँ से इस रूल का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यदि ऐसा होता तो सीरियम से लेके गैडोलियम तक बढ़ता और गैडोलियम के बाद कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायस्प्रोमियम और होलियम का सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपने को थोड़ा सा किसी और चीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो कंसिडरेशन क्या है, देखिए अपन यदि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होता है, म्यू इज इक्वल टू √4s इंटू s प्लस 1 और म्यू s इज इक्वल टू √n अपॉन n प्लस √n इंटू n प्लस 2। क्यों, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा किनारे की तरफ होते हैं। ठीक है, और इसके कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है वो क्या होता है, लिगेंड के मैग्नेटिक मूवमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से नलीफाई हो जाता है। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसके कारण होता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने का स्पिन मूवमेंट होगा। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन यदि अपन लेंथेनाइड्स की बात करें तो लेंथेनाइड्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं, 4f ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। और 4f ऑर्बिटल क्या है, 4f ऑर्बिटल जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन है ना, यानी अंदर से भी अंदर, n-2। तो इसमें क्या है, n-2 होता है ये, यानी बाहर से 2 कक्षा के अंदर। तो इसके बाद इससे पहले 5d और 6 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जो 4f ऑर्बिटल होता है वो 5d और 6 ऑर्बिटल से शील्ड होता है। इसलिए जो इस 4f के कारण के इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होता है या प्रोड्यूस होता है वो जो है लिगेंड फील्ड के से नलीफाई नहीं हो सकता। क्यों नलीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट लिगेंड के टच में तो आ नहीं रहा, ये लिगेंड के टच में तो क्या कौन आ रहे हैं, 6s और 5d आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए लेंथेनाइड एलिमेंट्स में जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमें इनके स्पिन मूवमेंट के साथ साथ हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल मूवमेंट मोशन होता है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए यदि हम ऑर्बिटल और स्पिन दोनों मोशन को यदि हम कंसीडर करते हैं तो जो हमारा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट का वो अब हमारा कैसा हो जाएगा, इसके ये हो जाएगा √4s इंटू s प्लस 1 प्लस l इंटू l प्लस 1, जहाँ s तो क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जैसा कि पहले में था, है ना। पहले में क्या था, उसमें भी तो यही था लेंथ लाइन में, जैसा अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है,
4s इंटू एस प्लस 1 यानी म्यू एस, इसको अपन कहते हैं। यहाँ पे अपन s प्लस एल यानी ऑर्बिटल मूवमेंट को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1। तो इन दोनों का जो टोटल होगा अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1 प्लस एल इंटू एल प्लस 1, ये क्या होगा, इनका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, अब अपन यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो अभी क्या है, ये सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को तो बता देगा सही इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, लेकिन लेंथेनाइड आयंस का करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और वो अमेंडमेंट क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एक नया क्वांटम नंबर जे को जोड़ देते हैं। ये जो जे कहां से आया, ये एस और एल को कपलिंग करके यदि हम निकालें तो क्या आएगा, जे क्वांटम नंबर आता है। अब ये जे किस किस के बराबर होता है, यदि ऑर्बिटल हाफ फील्ड से कम भरा हुआ है, लेस देन हाफ फील्ड, तो ये क्या होगा, एल माइनस एस यानी ऑर्बिटल मोशन माइनस स्पिन मोशन। ठीक है, और यदि हाफ फील्ड से ज्यादा है, ठीक है, आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तो जे किसके बराबर होगा, एल प्लस एस के बराबर होता है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अपन कैसे निकाल सकते हैं, अब फाइनल फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू जी इंटू अंडर रूट जे इंटू जे प्लस 1। अब j इंटू जे प्लस 1 था, लेकिन g क्या है, g इज इक्वल टू 3/2 प्लस s इंटू एस प्लस एल माइनस l इंटू एल प्लस 1 अपॉन ट्वाइस j इंटू जे प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे g को अपन क्या कहते हैं, लैंडिस फैक्टर भी कहते हैं। इसके थ्रू जब हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं तो क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली बहुत ज्यादा सही आता है, नियरली बिल्कुल आता है। अब देखिए, यदि अपन निकालें मैग्नेटिक मूवमेंट और यदि अपन इसको ग्राफिकली प्लॉट करें, तो ये जो आपकी ब्रोकन लाइन है, ये तो खाली कहाँ पे, सिर्फ स्पिन मूवमेंट के कारण इनका इतना होना चाहिए। पर इसमें क्या है, अपन को लेंथेनाइड में स्पिन प्लस ऑर्बिटल दोनों ही क्या है, मूवमेंट को अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो कि अपना जो टेबल थी, उस टेबल में क्या था, उस टेबल के अकॉर्डिंग अपना ये आता है। ठीक है, उस टेबल में अपना समेरियम पे आके अपना कितना था, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, समेरियम पे आके अपना बहुत कम हो रहा है, और समेरियम के बाद फिर ये किस पे बढ़ता है, फिर अपना समेरियम के बाद आके अपना फिर थोड़ा सा बढ़ता है गैडोलिनियम पे। गैडोलिनियम कितना है, हाफ फील्ड हो गया, हाफ फील्ड में ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे अपनी जो एनामॉली थी कि हाफ फील्ड के बाद ये कम होना चाहिए क्योंकि इससे पेयरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो नहीं, क्या अपन क्या कहते हैं, डायस्ट्रोमियम और होलियम, होलियम पे ये मैक्सिमम होता है। देखिए, होलियम पे ये मैक्सिमम है और डायस्ट्रोमियम पे ये थोड़ा सा होलियम से कम है। तो ये अपना बिल्कुल सही, इससे मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड कलर। ठीक है, इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक और रंग की प्रॉपर्टी। अब यदि अपन सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की बात करें, तो spectroscopic behavior of lanthanide is different from d block elements because of shielding of 4f orbitals by 5s and 5p orbitals. ठीक है, संक्रमण तत्वों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रोस्कोपिक बिहेवियर है, वो लैंथेनाइड के स्पेक्ट्रोस्कोपिक बिहेवियर से डिफरेंट होता है, क्योंकि लैंथेनाइड के जो 4f ऑर्बिटल होते हैं वो 5s और 5p ऑर्बिटल से शील्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके कंपेरिजन में डिफरेंट कैसे होते हैं, डिफरेंट यूं होते हैं कि इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं लैंथेनाइड्स के,
वो ज्यादा शार्प होते हैं, लाइन लाइक होते हैं, लेकिन वीक होते हैं। ठीक है। और जो लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, कि जो स्पेक्ट्रा होते हैं, वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं। ठीक है, ब्रॉड होते हैं और डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंथेनाइड्स में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स में एफ एफ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, एफ एफ ट्रांजिशन होता है, और एफ एफ ट्रांजिशन पर जो आउटर एटमॉस्फेयर है, इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिसके कारण इसके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डीडी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन क्या होता है कि ये, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये किनारे पे उपस्थित होते हैं। किनारे पे उपस्थित होने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या डी ऑर्बिटल्स हैं, वो जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, बाहरी वातावरण जो है, उससे इफेक्टेड होते हैं, और इसलिए इनके जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं और डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, अब यदि अपन मतलब ये कह सकते हो कि लेंथेनाइड्स जो होते हैं, उनके जो स्पेक्ट्रम पे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, उन पर मीडियम के जो यदि अपन चेंज कर दें, मीडियम के चेंज करने से कोई भी इन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अपन यदि अपन कलर की बात करें, जो इनका कलर जो होता है, कलर्ड होते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, कलर्ड होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि इनके पास न, क्योंकि कलर, ये कलर्ड प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अपन उसमें पढ़ चुके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कि यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अपन ने क्या पढ़ा था कि डी ब्लॉक के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अवशोषित करके डी ऑर्बिटल में ही लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में T2G से EG में या EG से T2G में जाते हैं। ठीक है, और जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपने को दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि लैंथेनाइड्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो भी उनके कलर अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, कलर्ड होते हैं बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लैंथेनाइड के जो कलर्स होते हैं वो एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन दोनों में मिलते हैं। और इनका क्या है कि आप चाहे इनका एनायन चेंज कर दो या कॉम्प्लेक्सिंग ग्रुप चेंज कर दो, मतलब कलरलेस कॉम्प्लेक्सिंग ग्रुप हो उसको चेंज कर दो, तो भी इनका कलर कैसा है? अनअफेक्टेड रहता है। हम्म तो अपन क्या कह सकते हैं कि इनका जो कलर है वो लैंथेनाइड आयन के खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब कि खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्या है, 4f ट्रांजिशन होता है। इसमें 4f इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में के ऑफ f ऑर्बिटल में चले जाते हैं, और जिस कलर के इसको लाइट को, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण इनका हमें ये कलर दिखाई देते हैं। लेकिन हालांकि एक अभी तक इसमें कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए इसमें जो अभी तक एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि जिनमें ऐसे आयन जिनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जितने ही है।
ठीक है, फिर भी उनके कलर एक जैसे नहीं होते, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हुए भी इनमें कलर एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि अपन इसकी बात करते हैं, इनमें आप देखिए कि ऐसे सभी लेंथेनाइड्स जिसमें कि 0 हो, 7 हो या 14 इलेक्ट्रॉन, यानी खाली हो, आधे भरे हुए हो या पूरे भरे हुए, ये आप क्या कह सकते हो, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन कह सकते हैं खाली, आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक स्टेबल होते हैं। ये जनरली इनको मतलब एक्साइट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एक तो अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए कि जो इनका जो सबसे बड़ी बात क्या है कि लेंथेनाइड्स का जो कलर की जो प्रॉपर्टी है, जो इनका रंग कलर है, वो नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका आप ये देखिए, ऐसे लेंथेनाइड्स जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x है और 14 - x है, ठीक है, उनके कलर सेम है। जैसे देखिए Cm+3 में, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है F, ठीक है, और यटरबियम की अपन बात कर रहे हैं, इसमें 14 - x यानी 13 है ना। इन दोनों के कलर कैसे सेम है, कलरलेस और कलरलेस। ठीक है, अब आप देखिए नियोडाइमियम पे, इस पे देख लीजिए, प्रेस्मोडाइमियम में x 2 और 14 - x यानी 12, इसका भी ग्रीन है और इसका भी लगभग ग्रीन है। ठीक है, x 3 और 14 - 3 11, ठीक है, इसका भी पिंक रेड है, इसका ब्राउन पिंक है, मतलब लगभग बराबर है। Samarium+3 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, येलो, और 14 - 5 यानी कि 9। नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। इसमें देखिए यूरोपियम में कितना है, ये 6 है और 14 - 6 8। देखिए यूरोपियम 6 है और 14 - 8 6 8 कलरलेस आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए 9, तो 4 और 9 होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है आपका। समेरियन आपका 5 है और 14 - 5 यानी 9, 9 भी क्या सोचिए कलरलेस है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी लगभग सब बराबर है। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, तो ये तो थी कलर। अब आप देखिए एक और चीज देखिए, लैंथेनम से लेके गैडोलिनियम तक, लैंथेनम से लेके आप गैडोलिनियम तक चलिए, इनके कलर देखिए आप। ठीक है, फिर आप उल्टा चलिए, ल्यूटेशियम से गैडोलियम रिपीट हो रहे हैं कलर, जैसे लैंथेनम+3 कलर्ड है, तो ल्यूटेशियम+3 सॉरी कलरलेस है, रंगहीन है, तो ये भी कैसा है, रंगहीन है। सीरियम+3 कलरलेस, तो यटरबियम+3 भी कैसा है, कलरलेस। फिर ग्रीन है तो ये भी कैसा है, लाइट ग्रीन। ये पिंक रेड है तो ब्राउन पिंक, पिंक येलो है तो येलो, लाइट येलो, है ना। इस तरीके से इनके कलर रिपीट, यहां से लेके यहां तक जो कलर है, इसमें आप पीछे चले तो इनके कलर लगभग समान होते हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी लैंथेनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टर्न पे हम एक नए चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन गुड बाय।